बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ हरी सब्ज़ी को डिफ्रॉस्ट करने के बाद फ्रेश किस तरीके से करेंगे वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करके इसको मैं शॉपर में डिफ्रॉस्ट कर दूँगी और सेफ टाइम को बचाऊँगी रमज़ान के दिनों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूँ। और इसको फ्रेश किस तरह से, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश आप लोगों को दोबारा डिफ्रॉस्ट से निकालेंगे डिप फ्रीज़र से, तो आपको वैसे ही लगेगा जैसे कि आपने अभी इसको कटिंग करके रखा है, या बिल्कुल ऐसे ग्रीन ग्रीन। ये देखिए इतना कचरा निकला इसमें से। ये हमारी टाइम की बचत है जो हम रमज़ान से पहले ये प्रिपरेशन करके रख रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि लोग समझते हैं कि पालक और ये हरी धनिया वगैरह रखने से वो बर्फ़ में बिल्कुल रंग ख़राब हो जाता है या वो सेफ़ नहीं रहता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप निकालें और निकालने के बाद वीडियो को आखिर वक्त तक आप लोगों को देखना है, स्किप नहीं करना है। आखिर क्या वजह है, मैं अभी डिप फ्रीज़र में रख रही हूँ, और आखिर क्या वजह है कि ये पालक और पुदीना, हरी मिर्चें, ये सब बिल्कुल वैसे ही फ्रेश लगेंगी। और कैसे लगेंगी वो आगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं बंद गोभी की इस तरह से कटिंग करके इसको भी मैरिनेट करके रखूँगी और डिप फ्रीज़र से निकालूँगी, और साथ के साथ इसको मैं पकोड़े में, किसी भी चीज़ में, फ्राइड राइस वगैरह में इस्तेमाल कर लूँगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक इसको इस तरीके से मिक्स करके रख दिया है आधे से पौने घंटे के लिए। ये देखें, यही एक अहम राज है और बंद गोभी को बिल्कुल फ्रेश करने के लिए, और बिल्कुल वैसे ही टेस्ट रहेगा। अक्सर ये होता है कि डिप फ्रीज़र से हम बंद गोभी डिफ्रॉस्ट करने के बाद निकालते हैं तो वो भी बिल्कुल अजीब सी हो जाती है और इतने मज़े का नहीं लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मैरिनेट करके रख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी ये भी आप लोगों को आखिर वक्त तक देखना है। हरे धनिया को भी मैं इसी तरह से सेव करके रख लूँगी, और रखने के बाद डिप फ्रीज़र से निकाल के इसको किस चीज़ से फ्रेश करना है ये आप लोग आखिर वक्त तक देखना है। ये हरी मिर्चें हैं, ये बड़ी हरी मिर्चों की मैं इसकी चिकन डाल के बनाऊँगी। ये छोटी मिर्चें हैं, इसमें मैं चाट मसाला भर के इसको भी डिफ्रॉस्ट कर दूँगी। डिफ्रॉस्ट कर दें। ये मिर्चें तो वैसे भी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, फिर नीचे रख दें, लेकिन प्रिपरेशन रमज़ान से पहले कर लें। इसमें 4 टेबल स्पून साबित धनिया और 4 टेबल स्पून चाट मसाला, और इसमें जो नींबू का रस मैंने तैयार किया था और वो डालूँगी 2 टेबल स्पून, और इसमें 1 टेबल स्पून सिरका। इन सबको मिक्स करके और मैं इसमें मिर्चें में भर लूँगी। चाट मसाला डायरेक्ट मैंने खालिश नहीं डाला, क्योंकि अक्सर बहुत तेज़ होता है तो वो खाने में इतने मज़े का नहीं लगता, बहुत तेज़ लगता है। तो इसलिए आप इसमें साबित धनिया ऐड कर दें तो खाने में भी अच्छा लगेगा और एक से ज़्यादा खा लेंगे। और देखिए मैं इस तरीके से बीज भी निकाल के इसके अंदर भर रही हूँ, और मैं इन सब को रख करके मैरिनेट कर दूंगी, या तो ऊपर रख लूँगी या नीचे, दोनों सूरतों में आप ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। इसको निकालें और डायरेक्ट इसमें डिप करें, और डिप कर लें बेसन में और इसको फ्राई कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, नमक डालने का मकसद ये था कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल आए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इन सबको निचोड़ करके इसको भी पानी इसके सारे निकाल लूँगी, और उसके बाद जब आप डिफ्रॉस्ट करेंगे और फिर इसको पकोड़े में, फ्राइड राइस में, किसी भी चीज़ में डालेंगी तो यकीन करें बिल्कुल वैसे ही फ्रेश लगेगा, जैसे कि फ़्रेश से भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसका पानी जो एक्स्ट्रा था वो हमने निकाल दिया है। ये देखें, उसके बाद और ये सॉफ्ट भी, और खाने में ऐसा लगेगा कि आपने इसको पका के रखा है। बस बहुत मज़ेदार। मैं हमेशा यही करती हूँ, रोल बनाना हो या समोसे या फ्राइड राइस या पकोड़े में डालना हो, बस निकाला, थोड़ा सा उसमें सारी चीज़ें ऐड की और उसको फ्राई कर लिया। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा पानी इसमें से निकला, ये एक्स्ट्रा पानी है। अब मैं इसको भी 2 शॉपर में, जिप ब्लॉक में इसको भी मैं रख दूँगी। ये देखें, अब मैं आप लोगों को पालक दिखाऊंगी कि पालक को किस तरीके से दोबारा फ्रेश करते हैं। ये हरे धनिया को, पालक को इस तरीके से बिल्कुल वैसे ही फ्रेश लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने मैरिनेट कर लेके रख दिया है रमज़ान के दिनों। ये मटर है, मटर को भी फ्रेश करने के लिए बिल्कुल ताज़ा लगेगा इसका कलर। ये देखिए सॉरी, ये हरा धनिया है जिसको मैंने डिफ्रॉस्ट किया था, ये मैं निकालूंगी। साथ साथ मैंने चूल्हे पे गर्म पानी रख दिया है, और किसी भी चीज़ में छलने में आप ये इसको यूँ रखें और बस 1 मिनट के लिए इसको डिप करो। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना कलर इसका चेंज हो गया। ये इसी तरीके से ये पालक है, इसको भी मैं इसी तरीके से
छलने में डालूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये बिल्कुल वैसे ही फ्रेश हो गया। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।